मनुष्य जो है मुख्य बातों को न समझकर व्यर्थ की बातों के पीछे भागता रहता है और मुख्य पुरुषार्थ न करके व्यर्थ के पुरुषार्थ करता रहता है। जो नहीं करना चाहिए उसे करता है और जो करना चाहिए उसे सुनकर समझकर है और सब कुछ उसकी प्राप्तियों को भी जानकर भी वो नहीं करता है। तो जो मनुष्य इस प्रकार की हरकतें करता है वास्तव में वो अजामिल कहलाता है। भागवत में जितनी भी कथाएं आती हैं वो सब वर्तमान जो परिदृश्य हो रहा है वही कथाएं हैं। वो वास्तव में कथा तो है ही नहीं। जो कल था उसका वर्णन तो है ही नहीं है। कथा में सारा वर्णन वर्तमान परिदृश्य का है और वही परिदृश्य तो सब जगह देख रहे हैं आप। तो सत्य ज्ञान का श्रवण करना, सत्य को जानना, सत्य परमपिता परमात्मा को पहचानना और उनसे संबंध बनाना मुख्य पुरुषार्थ होना चाहिए। लेकिन भगवान से, परमपिता परमात्मा से, प्यारे बाबा से संबंध बनाने की विधि सीखने के बदले मनुष्य नाना प्रकार के स्थूल उपाय करता रहता है। चाहे वो भक्ति मार्ग में चल रहा हो चाहे ज्ञान मार्ग में, इतने सारे स्थूल उपाय कर रहा होता है जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। मूल पुरुषार्थ प्यारे बाबा को अपने हृदय में बिठाना, बाबा से मोहब्बत करना, विदेही परमात्मा से अपने दिल का संबंध जोड़ना है ना। इन पंचभूतों से बने इस शरीर के भान से सदा सदा के लिए मुक्त रहना, ये पुरुषार्थ न करके मनुष्य केवल इन पांच भूतों के जाल में ऐसा उलझ गया है, ऐसा फंस गया है कि कोई यदि इस फसल से, इस बंधन से निकालना भी चाहे तो वो निकलता नहीं है। अनेकों जन्मों से अज्ञानता के अंधेरे में भटकते भटकते वो मनुष्य आत्मा अज्ञानता के अंधेरे में ही रहना पसंद कर रही है। मालूम है कि भाई ये वस्तु, ये बातें, ये आदतें, ये सब नुकसान कर रही है, दुखी कर रही है, जीवन को बर्बाद कर रही है, लेकिन फिर भी उन वस्तुओं को, उन आदतों को, उस स्वभाव को, उस अज्ञानता को छोड़ने का साहस ही नहीं कर पाता। तो जब ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि ज्ञान बल कहा जाता है, योग बल कहा जाता है ना भाई, बहुत अच्छी रीति समझना। तो समझ कौन सी विकसित करनी है? बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है ना भाई। क्योंकि ये शरीर तो पांच भूतों का है ही भाई, पंचभूतों का बना शरीरा, ऐसा कहते हैं। तो तुम्हें तो देही अभिमानी बन
एक विदेही प्यारे बाबा को याद करना है, मुख्य बात। और इधर उधर की याद करने के बदले निरंतर इस एक जन्म ही तो बस करना है। करो एक जन्म और पाओ 21 जन्म। इतनी बड़ी प्राप्ति और किसी युग में नहीं है, किसी समय में नहीं है। तो इतना वैल्यूबल जीवन है। जीवन मिला अनमोल है, ऐसा कहते हैं ना भाई, ये गीत गाया है। तो कौन सा जीवन अनमोल मिला है? ये ब्राह्मण जीवन अनमोल मिला है। इसमें जो प्यारे बाबा ऊंचे से ऊंचा कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में उनकी पूरी पूरी मदद करना। भाई बाबा, सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो केवल बाबा ही करते हैं? भाई देखो, उसमें मदद करना। बाबा क्या करते हैं? सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सुखी बना देना। यह सबसे सर्वोत्तम कार्य जो प्यारे बाबा ही करते हैं। तो इस ऊंचे कार्य के कारण उनके यादगार भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए हैं। तो उनके कार्य में है ना भाई, मदद करना। कैसे मदद करना कहलाएगा भाई? कि भाई जब बाबा आए हैं सतो प्रधान सृष्टि को आपके सामने में प्रत्यक्ष करने के लिए, तो हमको भी क्या करना है? अपने अंदर की तमो प्रधानता को, मतलब अज्ञानता को समाप्त करना है। ऐसे नहीं कि सुने और बस उसी अज्ञानता में फंसे पड़े हैं। भाई बाबा इतने अच्छे से समझाते हैं कि सारे सृष्टि का राज समझ में आ जाता है। भाई किन दो शब्दों से सारे ड्रामा का राज समझ में आ जाता है? पूज्य और पुजारी, ये दो शब्द हैं। जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो, फिर मध्यम कनिष्ठ बनते। फिर माया क्या करती है? माया अर्थात 5 भूत, 5 चोर, 5 विकार, 5 डाकू, कैसे भी समझो आप, डाका डालते हैं पूरा। ये 5 विकार किसमें डाका डालते हैं? ज्ञान धन लूट के ले जाते हैं ये 5 विकार। तो इन डाकुओं से बचना। माया क्या करती है? माया अर्थात ये डाकू आपको पूज्य से क्या बना देती है? पुजारी बना देती है, भिखारी बना देती है। जो संपन्नता थी, जो समृद्धि थी, जो खुशी थी, जो स्वास्थ्य था, वो सब लूट के ले जाती है। कौन? ये माया। माया मतलब 5 विकार। तो महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। अरे भाई बहुत अच्छे से समझना, प्यार में कोई मरता मिटता है, तो किसके प्यार में मरना मिटना है? परमात्मा के प्यार में मरना मिटना है। ओम शांति। तो भगवान बैठ बच्चों को समझाते हैं। कहाँ बैठकर बच्चों को समझाते हैं? ब्रह्मा के भ्रुकुटी में बैठकर समझाते हैं। ब्रह्मा की भ्रुकुटी कौन सी है? ब्रह्मा की भ्रुकुटी वो एक मानवीय तन है जिसमें वो आत्मा ब्रह्मा बैठी है ना भाई? आत्मा ही ब्रह्मा
बनती है, आत्मा ही विष्णु बनती है, आत्मा ही शंकर बनती है। बहुत अच्छी रीति समझना। आत्मा ही राम बनती है, आत्मा ही कृष्ण बनती है। तो मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, उनको भी भगवान नहीं कह सकते। कहाँ कहेंगे ब्रह्मा भगवान, थोड़ी अच्छा लगेगा। सोचो, है परम पिता परमात्मा का निवास उनसे भी ऊंच है। उनको ही प्रभु, ईश्वर, भगवान आदि कहते हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो उन्हों को कोई भी आकार व साकार मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए किस भी मनुष्य आकार को भगवान कह देते हैं। सन्यासियों को भी देखते हैं तो कहते हैं भगवान, परंतु भगवान खुद समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। निराकार भगवान को तो बहुत याद करते हैं। जिन्होंने गुरु नहीं किया, छोटे बच्चे हैं, उनको भी सिखाया जाता है परमात्मा को याद करो। परंतु परमात्मा कौन है, किनको याद करना है, यह नहीं बताया जाता। बस केवल परमात्मा को याद करो कह देते हैं। कोई भी चित्र बुद्धि में नहीं रहता। दुख के समय कह देते हैं हे प्रभु, तो कोई गुरु व देवता आदि का चित्र उनके सामने नहीं आता। भल बहुत गुरु किए हों तो भी जब हे भगवान कहते हैं तो कभी उनको गुरु याद नहीं आएगा। बहुत गहरी बात समझना। अगर गुरु को याद कर और ही भगवान कहे तो वह मनुष्य तो जन्म मरण में आने वाला हो गया भाई, जो गुरु बना है। तो यह गोया 5 तत्वों के बने हुए शरीर को याद करते हैं, जिसको 5 भूत कहा जाता है। आत्मा को भूत नहीं कहा जाता। तो वह जैसे भूत पूजा हो गई ना भाई, तो बुद्धि योग शरीर तरफ चला गया। अगर किसी मनुष्य को भगवान समझते तो ऐसे नहीं कि उनमें जो आत्मा है उसको याद करते हैं। याद करने वाले में भी है, तो जिसको याद करते हैं उनमें भी है। सीधी सी बात है भाई। तो परमात्मा को तो सर्वव्यापी कह देते हैं, परंतु परमात्मा को पाप आत्मा नहीं कहा जा सकता। कल की भागवत की जो कथा थी उसमें यही बात समझा रहे थे ना भाई। वास्तव में परमात्मा नाम जब निकलता है तो बुद्धि निराकार तरफ ही चली जाती है। निराकार बाप को निराकार आत्मा याद करती है, उसको देही अभिमानी कहेंगे। हाँ, शरीर के भान से मुक्त होना ही मुख्य पुरुषार्थ है। तो साकार शरीर को जो याद करते हैं वह तो जैसे भूत अभिमानी कहलाएंगे ना भाई। भूत भूत को याद करते हैं क्योंकि अपने को आत्मा समझने के बदले 5 भूतों का शरीर समझते हैं। नाम भी शरीर पर पड़ता है। अपने को भी 5 तत्वों का भूत समझते हैं और उनको भी शरीर से याद करते हैं। तो देही अभिमानी तो है नहीं भाई। देही अभिमानी मतलब आत्मा के भान में रहना। अपने को निराकार आत्मा समझें तो निराकार परमात्मा को याद करें। उसी को रामायण में लिखा है, खग जाने खग ही की भाषा। खग यानी पंछी,
तो पंछी यहाँ किसको बोल रहे हैं? आत्मा को ही बोल रहे हैं, लेकिन लोगों ने तो कुछ का कुछ समझा हुआ है। तो सभी आत्माओं का संबंध पहले पहले परमात्मा से है। आत्मा दुख में परमात्मा को ही याद करती है, उनके साथ संबंध है सूक्ष्म में। तो वह आत्माओं को सभी दुखों से भी छुड़ाते हैं। लेकिन कैसे छुड़ाते हैं भाई? उनको क्षमा भी कहते हैं। तो क्षमा कोई बत्ती आदि की तो बात नहीं है भाई, है वह तो परम पिता परम आत्मा है। क्षमा कहते हैं, और क्षमा कहने से मनुष्य फिर ज्योति समझ लेते हैं। भाई वो ज्योति, परमात्मा कोई ज्योति थोड़ी है, ज्योति स्वरूप परमात्मा कहते हैं। मतलब जो ज्योति के गुण है प्रकाश देना, वैसा ही गुण परमात्मा में है, ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। ज्योति अर्थात अग्नि, तो अग्नि का क्या गुण है कि कचरे को भी भस्म करती है और अच्छी चीज को भी भस्म करती है। अब अग्नि में कचरा डालेंगे तो वो थोड़ी बोलेगी कि नहीं मैं ये कचरा नहीं जलाऊंगी, कचरे को भी जला देगी। शुद्ध घी डालोगे तो उसको भी जला देगी वो। तो ज्योति स्वरूप मतलब अच्छे बुरे से, सुख दुख से न्यारी स्थिति, वो सिर्फ एक परमात्मा की रहती है। बाकी तो जितनी भी मनुष्य आत्मा है सब अच्छे बुरे के जाल में फंसती रहती हैं। है तो ज्योति वाली बात बहुत गहरे से समझना है। तो यह तो बाप ने खुद समझाया है कि भाई मैं परम आत्मा हूँ। बाबा खुद कह रहे हैं, जिनका नाम शिव है, तो शिव को रुद्र भी कह देते हैं। ऐसे निराकार के ही अनेक नाम हैं, और कोई के इतने नाम नहीं है जितने नाम निराकार परमपिता परमात्मा के हैं, उतने नाम किसी के नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक ही नाम है बस। हाँ, जो भी देहधारी हैं उन्हों का एक ही नाम है। एक ही नाम से कार्य करेंगे ना भाई, एक ही नाम से आधार कार्ड बनेगा ना, 10 नामों से थोड़ी आधार कार्ड बन जाएगा। तो बाकी संसार में जितने भी हैं उनके जीवन का आधार है एक ही नाम। लेकिन परमात्मा के तो कितने नाम कर दिए। एक ईश्वर को ही अनेक नाम दिए जाते हैं। उनकी महिमा अपरम अपार है ना भाई। शिव बाबा के ही बहुत नाम है ना। बहुत गहरी बात समझना। आशुतोष, तो शिव, तो पशुपतिनाथ, तो महाकालेश्वर, तो ओंकारेश्वर, है ना, तो पापकटेश्वर, तो बबूलनाथ, तो पारसनाथ। बहुत गहरे अर्थों में समझना बाबा को है। उनकी महिमा अपरंपार है। मनुष्य का एक नाम फिक्स है। तो अब तुम मरजीवा बने हो तो तुम्हारे पर दूसरा नाम रखा गया है, जिससे पुराना सब भूल जाए। तो तुम परमपिता परमात्मा के आगे जीते जी मरते हो। मतलब पुराने नाम रूप से जीते जी, माने एक शरीर में रहते रहते उस नाम रूप के भान से मुक्त हो जाते हो। जब आप नाम रूप के भान से मुक्त होते हो तो यह कहलाएगा मरजीवा जन्म। तो भाई मरजीवा जन्म कहते हैं, तो जरूर माता पिता के पास जन्म लिया जाता है ना भाई। तो ये अलौकिक जन्म है। यह कोई बातें बाप बैठ तुमको समझाते हैं। दुनिया तो शिव को जानती ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानती है, चित्र है उनके। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात भी कहते हैं, लेकिन यह भी सब सिर्फ सुना है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना भी कहते हैं, परंतु कैसे स्थापना करते हैं
यह नहीं जानते। ये जो बाबा की ज्ञान मुरली चल रही है, इसके माध्यम से ही बहुत श्रेष्ठ दुनिया का निर्माण हो रहा है। कितनी वैल्यूबल है ये भाई मुरली, सोचो। जिससे पूरा संसार ही परिवर्तित हो जाता है, तो कितनी कीमती है ये मुरली। इसे तो सब कार्य छोड़कर, हाँ, कई लाख एक तरफ और मुरली एक तरफ, पूरी दुनिया का जितना भी वेद शास्त्र जो भी बने हैं वो एक पलड़े में रख दो और मुरली को रख दो, तो मुरली भारी होगी। बहुत अच्छी रीति समझना, मुरली की कीमत है। तो अब क्रिएटर तो जरूर नया धर्म, नई दुनिया रचेंगे भाई। ब्रह्मांड धर्म जो बना, ब्राह्मण कुल बना, वो ब्रह्मा द्वारा ही रचेंगे ना प्यारे बाबा। तो तुम ब्राह्मण ब्रह्मा को नहीं, परमपिता परमात्मा को याद करते हो, है ना भाई, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा तुम उनके बने हो। बाहर वाले देह अभिमानी ब्राह्मण ऐसे अपने को ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोत्रे नहीं समझते भाई। दुनिया में जितने भी कुख वंशावली ब्राह्मण हैं, जो कोख से जन्म लिए हैं, वो अपने को शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे नहीं समझेंगे। शिव बाबा जिनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनको न जानने के कारण उनका कदर नहीं है। उनके मंदिर में जाते हैं, समझते हैं यह ब्रह्मा विष्णु शंकर व लक्ष्मी नारायण तो नहीं है, तो वह जरूर निराकार परमात्मा है ना। और सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है, पुनर्जन्म लेते हैं तो भी अपना नाम धरते हैं, और यह परमपिता परमात्मा तो एक ही है, जिनका व्यक्त नाम रूप नहीं है, परंतु मूढ़मति मनुष्य समझते ही नहीं है। परमात्मा का यादगार है तो जरूर वे उस रूप में आए होंगे ना भाई, और उन्होंने बहुत ऊंचे से ऊंचा कार्य किया होगा ना, स्वर्ग रचा होगा ना, नहीं तो स्वर्ग फिर कौन रचेगा बताओ। तो अब फिर आकर प्यारे परमात्मा शिव बाबा ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, तो इसको यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारा पुराना किचड़ा विषय विकार सब स्वाहा होना है। यज्ञ तो बहुत मनुष्य रचते हैं, तो वह तो सब है भक्ति मार्ग के मटेरियल यज्ञ, स्थूल यज्ञ। और यह परमपिता परमात्मा स्वयं आकर यज्ञ रचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। भाई जो यज्ञ रचते हैं मनुष्य लोग, उसमें भी ब्राह्मण लोग शास्त्र कथाएं आदि सुनाते हैं ना। तो यह तो प्यारे बाबा नॉलेजफुल है भाई। कहते हैं यह गीता भागवत आदि शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, यह मटेरियल यज्ञ भी भक्ति मार्ग के हैं। यह है ही भक्ति मार्ग का समय। जब कलयुग का अंत आए तब भक्ति का भी अंत आए, तभी भगवान आकर मिले, क्योंकि वही भक्ति का फल देने वाले हैं। उनको ज्ञान सूर्य कहा जाता है, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य और ज्ञान लकी सितारे है। तो ज्ञान सूर्य तो है बाप, तो फिर माता चाहिए ज्ञान चंद्रमा। चंद्रमा बोल रहे हैं, माने चंद्रमा में भी क्या शब्द आ रहा है, माँ आ रहा है ना भाई। लास्ट में क्या छूट रहा है, चंद्रमा है ना भाई। तो माता कौन हुई भाई, भले पुरुष शरीर है, लेकिन वो ब्रह्मा में भी क्या शब्द छूट रहा है, माँ। विष्णु और शंकर में तो माँ शब्द नहीं है। बहुत गहरी समझने की बात है। तो जिस तन में प्रवेश किया है वह हो गई ज्ञान चंद्रमा माता, और बाकी सब हैं बच्चे लकी सितारे, भाग्यशाली सितारे। तो हम कितने भाग्यशाली सितारे हैं भाई, ये एहसास हो रहा है कि नहीं?
तो इस हिसाब से जगदम्बा भी लकी स्टार हो गई, क्योंकि बच्चे हैं भाई ना, बच्चे ठहरे ना। तो स्टार्स में कोई सबसे तीखा भी होता है, वैसे यहाँ भी नंबरवार है। ऊपर में जो सितारे दिखाई देते हैं उसमें कोई कोई सितारा कितना चमकता हुआ दिखता है, वह तो है स्थूल आकाश के सूर्य चांद और सितारे, और यह है ज्ञान की बात। जैसे वह पानी की नदियाँ और यह है ज्ञान की नदियाँ, तो ज्ञान सागर से निकली है भाई। तो भाई मैं आत्मा भी ज्ञान की नदियाँ कहलाऊंगा ना भाई। लेकिन नदी कहाँ से निकली? सागर से। तो अब शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर वह सारे सृष्टि के बाप आते हैं ना भाई, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। आकर जरूर स्वर्ग रचते होंगे, तो बाप आते ही हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। ये बात बहुत अच्छी रीति भिद जानी चाहिए, है ना भाई। वो जो देवी देवता धर्म है, मतलब मनुष्यों के अंदर जो दिव्यता थी पहले, वो दिव्यता प्राय वो धर्म लोप हो गया है, प्राय लोप हो गया है। लोप हो गया मतलब खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। आत्मा में अंदर दिव्यता छिपी हुई है, बस उस दिव्यता को निकालना है। लोप हो गया है। गवर्नमेंट भी कोई धर्म को नहीं मानती, कहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं, तो यह तो ठीक कहते हैं ना भाई। बाप भी कहते हैं भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। धर्म में ही ताकत रहती है ना। तो भारतवासी अपने दैवी धर्म में थे जब, तो बहुत सुखी थे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था, पुरुषोत्तम राज्य करते थे भाई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं ना भाई, राम राज्य सपनेहु दुख नाही। मतलब राम के राज्य में सपने में भी दुख नहीं था। तो श्री लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे। नंबरवार ऊंच नीच तो होते ही है। सर्वोत्तम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, कनिष्ठ पुरुष तो होते ही है ना भाई। पहले पहले सभी से सर्वोत्तम पुरुष जो बनते हैं, वही फिर मनुष्य मध्यम और कनिष्ठ बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण है पुरुषोत्तम, माने सर्वोत्तम पुरुष, सभी पुरुषों में उत्तम। देखो कल भागवत कथा में ये बात भी आई थी ना, है कि नहीं भाई। तो फिर नीचे उतरते हैं तो देवता से क्या बन जाते? क्षत्रिय, है ना। क्षत्रिय से फिर वैश्य, फिर वैश्य से शूद्र कनिष्ठ बनते हैं। ये सब कर्म के आधार पर है ना, शूद्रता का कर्म करते हैं। हाँ, सीताराम को भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। सभी राजाओं के राजा सर्वोत्तम सतो प्रधान पुरुषोत्तम है लक्ष्मी नारायण। जरा अच्छे से समझना, यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठी है कि नहीं भाई। जब ये सब बातें बुद्धि में बैठेंगी तब कचरा बाहर निकलेगा। तो कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता है? पहले पहले उत्तम, फिर मध्यम, कनिष्ठ बनते हैं। इस समय तो सारी दुनिया तमो प्रधान है, पाप आत्माओं की दुनिया है। ये बात भी कल आई थी भाई भागवत में। तो यह बाप समझाते हैं, जिनकी अभी जयंती मनाएंगे। आ रही है भाई शिव जयंती, अगले महीने शिव जयंती आ रही है ना भाई। तो तुम बता सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले परम पिता परमात्मा शिव पधारे थे और अभी फिर पधारे हैं। नहीं तो शिव जयंती क्यों मनाते भाई?
परमपिता परमात्मा जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे और जरूर सर्वोत्तम कार्य करेंगे ना भाई। तो सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बनाते हैं लंबे समय के लिए। हाँ, मतलब 2500 साल अपार सुख में रहेंगे। कितने साल भाई? 2500 साल। सोचो है। तो बाबा का इतना ऊंचा कार्य है, तो जितना ऊंचा कार्य है उतना ऊंच यादगार भी था, जिस मंदिर को लूट कर ले गए। मनुष्य चढ़ाई करते ही हैं धन के लिए। फॉरेन से भी आए काहे के लिए? धन के लिए। उस समय भी धन बहुत था, परंतु माया रावण ने भारत को कौड़ी तुल्य बना दिया है। हाँ, बाबा आकर हीरे तुल्य बनाते हैं। ऐसे शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते हैं, कह देते हैं सर्वव्यापी है। यह कहना भी महाभूल है। नैया पार करने वाले सद्गुरु एक हैं और डुबोने वाले अनेक हैं। सभी विषय सागर में डूबे हुए हैं। तो देखो, बराह अवतार जो दिखाते हैं कि पूरी पृथ्वी को एक दांत के ऊपर उठाकर और सागर से बाहर निकाला। तो हमने भाई पब्लिक से पूछा कि भाई सागर तो पृथ्वी के ऊपर है, फिर पृथ्वी कौन से सागर में डूब जाएगी? अगर ये झाड़ पेड़ इस जमीन को पृथ्वी कह रहे हैं। हाँ, पृथ्वी भाई मनुष्यों की पृथ्वी, मनुष्यों से पृथ्वी है ना भाई। उसका उदाहरण एक एक करके बहुत अच्छी रीति से बाबा ने समझवाया, कहलवाया बाबा ने। हाँ, लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो सभी तो विषय सागर में डूबे हुए। तब तो कहते हैं, हमने वो गीत गाया था कि जग असार में सार रसना, हरि ज्ञान सुन प्रभु ज्ञान सुन। जग असार में सार रसना, प्रभु ज्ञान सुन, हाँ हाँ हरि ज्ञान सुन। ऐसा करके गीत बनाया था। रसना मतलब ये जीभ जो है वस्तु के रस में है। ये जीभ के माध्यम से कौन डूबी है? आत्मा डूबी हुई है। तो अब इधर का रस न लेकर अब भगवान का ज्ञान रस प्राप्त करो, है ना भाई। यहाँ पर सब डुबोने वाले हैं, तो किसी से कोई कनेक्शन ना रख के भाई, ख्याल सबका रखना है, प्रेम सबसे करना है, सेवा सबकी करनी है, लेकिन संबंध एक परमात्मा से बनाकर रखना है ना भाई। तो यहाँ तो सब एक दूसरे को डुबोने में लगे हुए हैं, सब विषय सागर में डूबे हुए हैं। तो एक दांत के ऊपर पूरी सृष्टि निकाली का अर्थ समझाया था कल। है ना भाई, बहुत अच्छे से समझना। विषय सागर से उस पार ले चलो जहाँ क्षीर सागर है। गाया भी जाता है। क्या गाया जाता है भाई? कि विष्णु क्षीर सागर में रहते थे। स्वर्ग को क्षीर सागर कहा जाता है, जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि विष्णु वहाँ क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। वो लोग तो बड़ा तालाब बनाकर उसके बीच में विष्णु को रखते हैं। विष्णु भी लंबा चौड़ा बनाते हैं। इतने बड़े तो लक्ष्मी नारायण होते नहीं भाई बहुत बहुत करके 6 फुट होंगे। पांडवों के भी बड़े बड़े बुत बनाते हैं। रावण का कितना बड़ा बुत बनाते हैं। बाबा का नाम भल बड़ा है, परंतु उनका चित्र छोटा है। यह तो समझाने के लिए इतना बड़ा पिंडी का रूप दे दिया है। बाबा कहते हैं मेरा इतना बड़ा रूप ही नहीं है भाई, मैं तो अति सूक्ष्म हूँ, दिखता ही नहीं हूँ किसी को इन चर्म नेत्रों से। बाबा कौन से नेत्र से दिखेंगे? ज्ञान के नेत्र से दिखते हैं। बाबा कहते हैं मेरा इतना बड़ा तो रूप नहीं है,
जैसे आत्मा बिल्कुल छोटी है, वैसे ही परमात्मा भी स्टार मिसल है। तो बाबा कहते मैं भी बिल्कुल छोटा स्टार मिसल हूँ भाई। बस उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे है सबसे ऊंच, उसी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। तो उनकी महिमा गाई हुई है कि वह मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है, ज्ञान के सागर है, सतचित आनंद स्वरूप है ना भाई। चैतन्य आत्मा है, वो भी एक आत्मा है, लेकिन परे ते परे है, इसलिए परमात्मा कहते हैं। प्रकृति से परे, माँ के गर्भ से परे, है ना भाई। परंतु सुनाने के लिए भाई, सुनावे कब? जब आर्गन्स लेवे भाई। जैसे बच्चा भी छोटे आर्गन से बात नहीं कर सकता है, बड़ा होता है तो शास्त्र आदि देखने से अगले संस्कारों की स्मृति आ जाती है। तो बाबा बैठ यहाँ बच्चों को समझाते हैं। कहाँ बैठते हैं भाई बाबा? ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में, ब्रह्मा के मुख से बोलते हैं। उनका अपना कोई मुख तो है नहीं भाई। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते हरि ओम, ओम, ऐसे कहते हैं भाई। बहुत अच्छी रीति समझना। बाबा क्या समझाते हैं बच्चों को कि भाई मैं फिर से 5000 वर्ष के बाद तुमको वही राजयोग सिखाने आया हूँ। भाई श्री कृष्ण ने कोई राजयोग नहीं सिखाया है, उन्होंने तो क्या किया है? प्रारब्ध पाई है ना। 8 जन्म सूर्यवंशी में श्री कृष्ण जी बिल्कुल सुख शांति से रहे हैं, संपन्नता से रहे। फिर 12 जन्म चंद्रवंशी में, फिर 63 जन्म वैश्य और शूद्रवंशी बने। ये बात किसी को नहीं मालूम। अभी सबका यह अंतिम जन्म है। यह श्री कृष्ण है ना भाई, जो श्री कृष्ण शरीर का नाम है, वो आत्मा भी सुनती है, तुम भी सुनते हो। यह है संगम युगी ब्राह्मणों का वर्ण। फिर तुम ब्राह्मण से जाकर देवता बनेंगे। ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी देवता धर्म और चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, तीनों के स्थापक एक ही परमपिता परमात्मा है ना। तो तीनों का शास्त्र भी एक ही होना चाहिए, अलग अलग कोई शास्त्र है नहीं। ब्रह्मा इतना बड़ा सभी का बाप है, प्रजापिता, उनका भी कोई शास्त्र है नहीं। एक गीता में ही भगवानुवाच है। ब्रह्मा भगवानुवाच नहीं है, ब्रह्मा को भगवान नहीं कह सकते। तो यह है शिव भगवानुवाच ब्रह्मा द्वारा, जिससे शूद्रों को कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाया जाता है। ब्राह्मण ही देवता और जो नापास होते हैं, ये सब कर्म की बात है ना। हाँ, शूद्र जैसे कर्म करने लगते हैं, वह क्षत्रिय बन जाते हैं, 2 कला कम हो जाती है। तो कितना अच्छा रीति समझाते हैं भाई प्यारे बाबा। ऊंचते ऊंच है परम पिता परमात्मा। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे भाई। जो पुरुषोत्तम बनते हैं वही फिर कनिष्ठ भी बनते हैं। ये सब समझने की बातें हैं बहुत गहरी। हाँ, मनुष्यों में सर्वोत्तम है लक्ष्मी नारायण, जिनके मंदिर भी हैं, परंतु उनकी महिमा को कोई जानते ही नहीं है। बस सिर्फ पूजा करते रहते हैं। अब तुम क्या कर रहे हो भाई? अब तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। माया फिर क्या करती है? फिर पुजारी बना देती है। तो ड्रामा ये ऐसा बना हुआ है। जब नाटक पूरा होता है तभी मुझे आना पड़ता है। फिर वृद्धि होना भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। फिर तुम बच्चों को आकर अपना अपना पार्ट फिर रिपीट करना है भाई। बाबा तो चले जाएंगे, बाबा मुरली चला के चले जाएंगे। कहाँ? मूल वतन परम धाम। तो यह परम पिता परमात्मा खुद बैठ समझाते हैं
जिनकी जयंती भक्ति मार्ग में मनाते हैं, तो यह तो मनाते ही रहेंगे। स्वर्ग में तो कोई की भी जयंती नहीं मनाते हैं। श्री कृष्ण राम आदि की भी जयंती वहाँ थोड़ी मनाएंगे, वह तो खुद प्रैक्टिकल में होंगे ना भाई। यह तो होकर गए हैं तब मनाते हैं ना। वहाँ वर्ष वर्ष श्री कृष्ण का बर्थडे नहीं मनाएंगे, वहाँ तो सदैव खुशियाँ हैं ही, बर्थडे क्या मनाएंगे है। अभी तो दुखी होते हैं तो चलो भाई जन्मदिन के बहाने थोड़ा आनंद ले लो है? बच्चे का नाम तो माता पिता ही रखते होंगे ना भाई, गुरु तो वहाँ होता नहीं। वास्तव में इन बातों का ज्ञान और योग से कोई कनेक्शन नहीं है। बाकी वहाँ की रस्म क्या है सो पूछना होता है, या तो बाबा कह देंगे वहाँ के कायदे जो होंगे वो चल पड़ेंगे। भाई तुमको पूछने की भी क्या दरकार है, पहले मेहनत कर, अपना पद तो प्राप्त कर लो है, लायक तो बनो, फिर पूछना। ड्रामा में कोई ना कोई कायदा तो होगा ना भाई। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। मर्जीवा बन पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाना है। हाँ, कलयुग को पूरी तरह से त्याग देना है। युग माना समय, कल यानी कल की बात जो बीत गई उससे कोई सरोकार नहीं है ना भाई। बीते का पाया हुआ सुख भी आज आपको काम नहीं आएगा, तो बीते को भूलो। बाबा के द्वारा रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में संपूर्ण स्वाहा होना है ना। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने की सेवा करनी है। हाँ, जो शूद्र की तरह हरकत करते हैं ना। अच्छा भाई, वरदान। दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। दुनिया में जो बड़े आदमी होते हैं उनकी दिनचर्या सेट होती है। हाँ, ऐसा नहीं कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, नहीं, पूरी दिनचर्या सेट होनी चाहिए। कोई भी कार्य एक्यूरेट तब होता है जब दिनचर्या की सेटिंग हो। सेटिंग से समय, एनर्जी सब बच जाते हैं। एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है। सोचो, अगर अच्छे से सेटिंग, जीवन को अच्छे से चला रहे हो तो आप विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्माएं हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या को पहले सेट करो अच्छे से, और बाप के साथ सदा कंबाइंड होकर रहो। 1000 भुजाओं वाले बाबा आपके साथ हैं तो एक कार्य के बजाय 1000 कार्य आप एक्यूरेट कर सकते हैं। हाँ, देखो बाबा क्या क्या कराते हैं। बाबा के संग रहने से कितने ढेर सारे कार्य होते हैं, देखो है ना भाई। मैं सोचता हूँ तो देखो, बहुत सुंदर पोर्ट्रेट भी बना लेता हूँ भाई मैं, है ना। बाबा फिर गीत भी गवा देते हैं, भाषण भी करवा लेते हैं, भागवत कथा भी सुनवा लेते हैं, डिजाइनिंग भी कंप्यूटर में करवा लेते हैं। कितने सारे कार्य हम सोचते हैं कि अरे वाह, बाबा ने क्या से क्या बना दिया। कुछ नहीं आता था हमको, कुछ भी पता नहीं था हमको। बाबा ने सब आके सारी कलाएं दे दी, सारी शिक्षाएं दे दी, सब सावधानियों से बिल्कुल अवगत कराया कि बच्चे तुम्हें कहाँ कहाँ सावधान रहना है। तो कहीं भी धोखा खाते ही नहीं है। बाबा के ज्ञान में वो ताकत है, बाबा की याद में वो बल है।
बहुत अच्छी रीति, ज्ञान और याद, है ना भाई, इसे अच्छी रीति रखना है। अच्छा भाई, स्लोगन, सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है। सबके लिए अच्छा सोचो, हाँ, है ना भाई। सबसे प्यार करो और सबका करो सम्मान, इस दुनिया में कोई नहीं है एक भी अनजान। सबसे प्यार करो और सबका करो सम्मान। अच्छा भाई, ओम शांति।